quick recap. Hopefully, everyone can see the screen. So a quick recap. कि we were doing electrodes, different types के electrodes हमने पढ़े थे और electrodes का purpose क्या होता था कि they would tell us कि whether a substance likes to lose electrons or whether it likes to gain electrons. ठीक है, तो आप क्या करते थे कि अगर आपने मैग्नीशियम का पता करना है कि Mg what does Mg like to do, तो आप Mg मेटल को Mg आयंस के सॉल्यूशन के अंदर बीच में ऐड कर देते थे एंड यूल जस्ट वेट. ठीक है कि अगर तो Mg की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो जो कि यूजुअली Mg इज काइंड ऑफ रिएक्टिव, सो Mg लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो Mg would start to lose electrons and it would start to form Mg2 plus ions. ठीक है, तो वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू कर देगा, Mg2 plus ions फॉर्म करना शुरू कर देगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जमा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट तक कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा कि शुरू में तो Mg आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रॉड ओवर हियर वुड बी सो मच कि नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा होगा कि Mg आयंस वापस अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे एंड एन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश्ड जिसके अंदर Mg आयंस बन रहे होंगे और Mg आयंस वापस Mg में कन्वर्ट हो रहे होंगे. But once equilibrium is reached, the quantity of electrons that have accumulated on the electrode, they would become constant. तो आप सिर्फ पोटेंशियल मेजर करोगे कि वोल्टेज मेजर करोगे विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. वोल्टेज मेजर करोगे और वोल्टेज अगर आप मेजर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर तो नेगेटिव वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब है कि वो जो सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है. उल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी हो सकता है कि अगर वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करना शुरू कर दे तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. तो ई नॉट वैल्यूज डेटा बुकलेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे डेटा बुकलेट के अंदर जैसा मैग्नीशियम का है, आपने डेटा बुकलेट, लेट मी शेयर दिस टैब. तो आपने डेटा बुकलेट, यू हैव टू ओपन द डेटा बुकलेट और उसके अंदर जाके ना आपने ई नॉट वैल्यूज सारी ज्यादातर सब्सटेंसेस की गिवन है. तो Mg किधर गया? Mg यहाँ पे, ठीक है, इफ यू कैन सी Mg ओवर हियर, ये सेकंड पे लिथियम के बाद, तो -2.38 वोल्ट्स. तो दिस वैल्यू इज प्रोवाइडेड. तो ये हम जाके उसके अंदर लिख देंगे कि दिस इज इसकी जो वोल्टेज है दैट्स -2.38 वोल्ट्स. मेन पर्पस इलेक्ट्रोड्स का क्या था कि आपने फिगर आउट करना है कि वेदर अ सब्सटेंस लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और वेदर इट लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो नेगेटिव का मतलब है, लोअर पोटेंशियल का मतलब है कि इट हैज अ वेरी स्ट्रांग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, बट ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स उसने प्रोड्यूस किए हुए. एंड पॉजिटिव वाइस वर्सा मींस कि द सब्सटेंस एक्चुअली लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि रिडॉक्स इक्वेशंस के लिए हमें यही पता करना है, तभी हम जाके, तो ये मैंने कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी योर मेन पॉइंट. ठीक है, हमने कहा था कि दिस इज प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, यू कैन सम इट अप. हायर पोटेंशियल, strong tendency to gain electrons. Lower potential, negative potential, so that means strong tendency to lose electrons. फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स पढ़े थे, मतलब स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन कि ये जो भी हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट, वही मेटल और एक्वस मेटल आयंस. तो सिंपली क्या करना है कि मेटल को डिप कर दो मेटल आयंस के सोल्यूशन में, जो भी होता है वो पोटेंशियल उसके ऊपर बिल्डअप हो जाएगा कि अगर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर दिए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू कर दिए तो वो इट वुड हैव अ नेगेटिव पोटेंशियल. फिर वो पढ़ा था कि गैसेस भी होती हैं कि गैसेस और एक्वस आयंस, जैसा क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस जो है वो हमें पता है, पहले से पता है कि वो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है, इट लाइक्स टू फॉर्म Cl-1 आयंस. तो क्लोरीन गैस बीच में आप ऐड करोगे क्लोरीन गैस. इसमें बस इशू ये होगा कि वंस यू ऐड क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, तो वो कहाँ से करेगा गेन? तो आपको बीच में ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड बीच में ऐड करना पड़ता है. मेटल के केस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड ऐड नहीं करना पड़ता क्योंकि द मेटल इटसेल्फ इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, सो इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोड. लेकिन गैसेस के अंदर यू हैव टू
एड एन इलेक्ट्रोड, और वो इलेक्ट्रोड जो होता है वो प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करने ना, वो जाके इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से गेन कर लेगा, सोल्यूशन में क्या बना देगा, Cl-1 आयंस, और इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, और वो दोबारा ये इंडेफिनेटली नहीं चलेगा। एक पॉइंट आएगा वो पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि उल्टा रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन शुरू कर देगा कि Cl-1 को पकड़ेगा, उसमें से वापस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो एट दैट पॉइंट अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम वुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, और जो भी पोटेंशियल होगा वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी डेटा बुकलेट के अंदर गिवन है। और फिर मैंने तीसरा कहा था कि अगर आपके इलेक्ट्रोड्स मतलब जो भी है सिस्टम, उसके अंदर सिर्फ एक्वस आयंस है, तो जैसा Fe3+ का आपने पता करना है कि वो Fe2+ बनाना चाहता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इट वांट्स टू फॉर्म Fe2+, सॉरी Fe2+ वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Fe3+। ये फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, कुछ पता नहीं। तो आप क्या करोगे, आप दोनों को सोल्यूशन में डाल दोगे। अब इन्होंने जो भी करना है ना, वो खुद ये डिसाइड करेंगे, जो भी इनकी टेंडेंसी है। आप बीच में ना प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड दोबारा, क्योंकि अगर तो Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो कहीं से जाके तो गेन करेगा, तो वो फिर प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड है दैट वुड एक्ट एज अ कंडक्टिंग मटेरियल, उसके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो Fe3+ उधर जाएगा और वहां से इट्स गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वाइस वर्सा ये भी हो सकता है कि Fe2+ लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उधर जाएगा एंड इट वुड स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Fe3+ आयंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे। क्या जो भी एंड में रिजल्ट होगा, द पोटेंशियल वुड बिल्ड अप ऑन द इलेक्ट्रोड, एंड मेन पॉइंट, हायर पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू gain electrons, and lower potential means a strong tendency to lose electrons। ठीक है, होपफुली दिस इज मतलब ये क्लियर है काफी हद तक। नाउ नाउ द अदर थिंग इज कि हम ये डिस्कस कर रहे थे, जस्ट वन सेकंड, लेट मी ऐड पीपल। अच्छा, नाउ द अदर थिंग इज कि वन थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग वाज कि व्हेन यू मेजर पोटेंशियल, तो ये हमने लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, व्हेन यू मेजर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जो होते हैं दे ऑलवेज मेजर्ड अगेंस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसा अगर आप हाइट मेजर करते हो किसी भी बिल्डिंग्स की, तो आप किसी पॉइंट से मेजर करते हो, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक फॉर एग्जांपल सी लेवल है कि जी इससे ज्यादा हाइट है, इससे 100 मीटर्स हाई है ये बिल्डिंग, या इससे 200, या माउंटेन्स की हाइट मेजर करते हो, देयर ऑलवेज अ रेफरेंस पॉइंट। तो पोटेंशियल्स में भी इट्स ऑलवेज अ रेफरेंस पॉइंट कि ये हायर पोटेंशियल है, लेकिन किसके मुकाबले में हायर पोटेंशियल है, या लोअर पोटेंशियल है तो किसके मुकाबले में लोअर पोटेंशियल है। सो देयर हैज टू बी अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी आप कोई भी इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एंड यू कुड कीप इट एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट वुडंट रियली मैटर। लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि यू यूज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज कंस्ट्रक्टेड। इसका पोटेंशियल आप लेते हो कि ये जीरो पोटेंशियल है, और हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है ना, वो आप इसके कंपैरिजन में मेजर करते हो कि वेदर इट्स हायर देन दिस इलेक्ट्रोड और वेदर इट्स लोअर देन दिस इलेक्ट्रोड। यानी अगर किसी का पोटेंशियल 1.36 वोल्ट्स है, या जैसा इस केस में 0.77 वोल्ट्स है, इसका मतलब है कि इट्स Fe3+ Fe2+ का इलेक्ट्रोड 0.77 वोल्ट्स हायर है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर नेगेटिव होता तो उसका मतलब होता कि इट्स लोअर देन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हमने कंस्ट्रक्ट किए ना, इनको इनको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि these are not these are not the complete diagrams। पेपर के अंदर ये भी हमने हाफ, इसको आप हाफ सेल कहते हो या इलेक्ट्रोड कहते हो, पोटेंशियल मेजर करने के लिए ये जो दूसरी चीज है ना, ये भी बनाना जरूरी है कि ये क्या है। ठीक है, दिस हैज टू बी ड्रॉन एज वेल। तो फॉर द सेम इलेक्ट्रोड, बल्कि इसके साथ ही मैं कर लेता हूँ, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड ड्रॉ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, दिस इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज गोइंग टू बी कि उसके अंदर रिएक्शन क्या होगा, पहले तो वो बीकर वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं।
अच्छा, so this is my beaker. हाइड्रोजन गैस होती है तो वो गैस जार के अंदर होगा, तो बस ये एक रफ सा गैस जार कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द गैस जार। इसको थोड़ा छोटा होना चाहिए। अच्छा, दिस इज माय गैस जार। एक इसको भी चलिए, दैट्स इनफ। अच्छा, दिस इज माय गैस जार। रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होगा कि देयर इज H2 गैस कमिंग इन, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर आप हाइड्रोजन को डिस्कस करते हो। व्हाट डज हाइड्रोजन लाइक टू डू? Whether hydrogen like to is hydrogen interested in losing electrons to form lose करके H plus 1 बनाता है, ठीक है। To form H plus 1 ions, तो solution के अंदर ना आप H plus 1 ions डाल दोगे। और whether it likes to gain electrons to form hydrogen gas back again, मतलब रिएक्शन जो चल रहा होगा ना, that's it's going to be this one, कि H plus 1 might be gaining electrons, ठीक है, might have a very strong tendency to gain electrons to form H2, or the opposite. H2 might be losing electrons to form H plus 1. अच्छा, जो भी है कि आपने इसका पोटेंशियल मेजर नहीं करना, क्योंकि ये आप इसको यूज करते हुए आप बाकियों के पोटेंशियल्स मेजर कर रहे हो। तो दिस इज बेसिकली योर 0 वोल्ट्स, योर ग्राउंड, ठीक है, और योर रेफरेंस पॉइंट। इसका पोटेंशियल कोई भी मेजर नहीं कर रहा होता, इसके मुकाबले में सारों का पोटेंशियल मेजर कर रहे होते हैं कि क्या वो ज्यादा पॉजिटिव है या वो ज्यादा नेगेटिव है। तो इसको आप असाइन करते हो एज योर रेफरेंस पॉइंट, एज योर 0 वोल्ट्स, ठीक है। जैसा अगर बिल्डिंग्स की हाइट आप मेजर कर रहे हो ना, तो वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो सी लेवल है, लेट्स से, या माउंटेन्स की हाइट, तो सी लेवल को आप क्या हाइट देते हो? उसको 0 देते हो, ठीक है। दैट्स योर रेफरेंस। उसकी हाइट आप मेजर नहीं कर रहे होते, उसके मुकाबले में आप बाकी सारी चीजों की हाइट्स मेजर कर रहे होते हो। तो वोल्टेजेस में भी यही हो रहा है। अच्छा, खैर, ये इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? इलेक्ट्रोड होगा कि यू हैव हाइड्रोजन गैस कमिंग इन। अब उस इफ लेट्स अज्यूम कि हाइड्रोजन लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स या H plus 1 likes to gain electrons, तो there is no conducting material, there has to be an electrode। और वो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? ये वो गैस और aqueous ions वाला है। तो this is going to be your platinum electrode, your inert electrode। इसी के ऊपर पोटेंशियल बिल्डअप होगा। अच्छा, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको मार्क कर लो, एवरी टाइम यू हैव टू ड्रॉ दिस। तो नीचे लिख देते हैं कि दिस इज, sometimes it's just written as S.H.E, so this is your reference standard hydrogen electrode। अच्छा, इसमें now there's another thing कि just give me 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। अच्छा, चलिए, now there's another thing which is कि यार मैं भूल गया क्या कह रहा था। अच्छा, खैर, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, होपफुली ये क्लियर है सारों को। ज़ैबिंदा, क्लियर है ये? Yes, sir, clear. आयरा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, सो यू हैव दिस इलेक्ट्रोड, ठीक है, दिस इज योर रेफरेंस। यानी इसका जो पोटेंशियल है ना, ये जो साथ हमने मैग्नीशियम का ड्रॉ किया था, वो इसके कंपैरिजन में निकालना था। तो बस आपने ये करना है कि ये अब मैं कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ कि इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करो और उसका डायग्राम ड्रॉ करो, तो हाउ वुड यू मेजर इट? तो आपने क्या करना है, आपने इधर से लो एक तार और फिर एक वोल्ट मीटर बीच में कनेक्ट करो, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज योर वोल्ट मीटर, और बाकी ये कि
तो ये बेसिकली आपका डायग्राम होगा, यानी हर दफा ना वो जो ग्राउंड नहीं है, there's not going to be a ground, there's going to be this standard hydrogen electrode, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड पकड़ लिया, उसके साथ कंपैरिजन के अंदर आप सारों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मेजर कर रहे हो। एंड वन मोर थिंग कि इसके अंदर ना there's one thing that always has to be drawn, and that is a salt bridge, ठीक है। you always have to ड्रॉ कंप्लीट डायग्राम के लिए, इसका भी एक मार्क होता है, तो कंप्लीट डायग्राम के लिए ऑल्दो इसके ऊपर कोई एज सच क्वेश्चन नहीं आता, but there has to be a salt bridge that should be drawn। ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इसका पर्पस क्या है, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद कोई पूछे, आज तक कभी नहीं पूछा, लेकिन आई एक्सप्लेन दिस, ठीक है, जस्ट इन अ मिनट। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है, पहले तो पिक्चर कर लो कंप्लीट डायग्राम, यानी जितने भी अभी डायग्राम्स ड्रॉ किए थे ना, उसके अंदर दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाज मिसिंग। but इन इलेक्ट्रोड्स की जो वोल्ट मीटर की दूसरी साइड होगी ना, दैट्स गोइंग टू बी योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। जितने भी हमने इलेक्ट्रोड्स ड्रॉ किए थे, सिल्वर वाला, ठीक है, तो ऑल ऑफ देम दे वर ओनली हाफ सेल्स, यू हैव टू ड्रॉ द कंप्लीट थिंग, और उसको फ्री लेबल्ड होना चाहिए। अच्छा, इसमें जस्ट इग्नोर द सॉल्ट ब्रिज फॉर अ सेकेंड, इसमें ये याद रखना कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन कर लेते हैं इधर साइड पे कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी डेफिनेशन अब हम फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आना है, ठीक है, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हिच इज ई नॉट, ठीक है। नॉट, रिमेंबर नॉट जो है ना, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड डेफिनेशन सिंपल सी है कि क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट्स एक इलेक्ट्रोड का एक एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो आपने मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट्स इट। तो इट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा, so it's the potential difference measured between a standard electrode ठीक है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का मतलब है कि एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो भी अभी आपने ढेर सारे बना रहे थे ना, इट्स द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बिटवीन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। And measured under standard conditions. So measured under standard condition, that's it, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, there's nothing to it, बस वही जो चीज हो रही है उसी को बस आप डिस्क्राइब कर रहे हो। और अब आ जाते हैं कि अब ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल इसलिए कि ये अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। सो दिस, जब ये पूरा कंप्लीट बन जाता है ना, जब भी दो इलेक्ट्रोड्स को आप इकट्ठे जोड़ देते हो ना, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। नाउ दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम, दिस इज अ कंप्लीट सेल डायग्राम। What is a cell? How do you define a cell? Cell is something that produces chemical energy को electrical energy, ठीक है। It converts chemical energy to electrical energy. That is what a cell does. अच्छा, अब ये सेल ऑपरेट किस तरह करेगा? अच्छा, अब now इससे आगे you have to listen very very carefully. कि remember कि जब भी whenever you connect two electrodes together, तो a reaction would start, ठीक है, something would start, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस है।
अभी हमने डेटा बुकलेट खोल के बताया था कि जी ये वाली साइड जो है दिस इज -2.38 वोल्ट्स, ठीक है, इट्स द नेगेटिव वोल्टेज। दूसरी साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो डेटा बुकलेट के अंदर 0.00 वोल्ट्स। अच्छा, इसका ख्याल रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का वोल्टेजेस अगर 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दी होती हैं तो रिमेंबर टू, मतलब 0 को 0 नहीं लिखना, 0 को 0.00 लिखना है, ठीक है, दैट्स द एक्यूरेसी। कि आपको ना 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पता है कि इट्स 0, उससे आगे नहीं पता कि वो 0 है कि नहीं है। तो ये लास्ट भी पेपर के अंदर डोंट राइट दिस एज 0, दिस इज 0.00। अच्छा खैर, now the issue is कि when you connect two electrodes together, so there's an apparent potential difference. -2.38 volts का मतलब है कि कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड जो है ना that's at a lower potential. सबसे पहली चीज है कि करंट वुड स्टार्ट फ्लोइंग। अच्छा, व्हाई वुड अ करंट फ्लो? क्योंकि करंट फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल से, करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि there's an apparent potential difference between the two electrodes. Now electrons flow from, बल्कि फ्रॉम क्या वो लिख दो कि टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल, ज्यादा पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। हायर पोटेंशियल और टूवर्ड्स हायर ई नॉट। मतलब ये सारों को मेरे ख्याल फिजिक्स में पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज्यादा पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, ज्यादा हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो जब मैंने ये दो इलेक्ट्रोड्स अटैच किए तो अब वो सारा खत्म हो गया। अब देयर इज अ रिएक्शन दैट्स गोइंग टू स्टार्ट एंड इलेक्ट्रॉन्स वुड स्टार्ट फ्लोइंग। Now immediately the electrons would start flowing in this direction, lower potential to higher potential, ठीक है। अब relatively higher potential है, not it's, हमेशा पोटेंशियल जो है ना हमेशा रिलेटिव होते हैं। ये 0 वोल्ट्स है, -2.38 वोल्ट्स है, दिस इज योर लोअर पोटेंशियल and this other one is your higher potential. अच्छा, ये this is the first thing and they're going to ask you about this as well कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किधर है। तो आपने इस वाले केस में लेफ्ट टू राइट है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। नाउ द इश्यू इज कि once electrons they start to flow, इसको हम हटा देते हैं ये। अच्छा, once electrons they start to flow, तो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन को फेवर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड को फेवर कर रहे हैं, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू दिस इक्विलिब्रियम? ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। क्यों डिस्टर्ब होगा? क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आना शुरू हो गए, ठीक है। सो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी, वो साथ मैग्नीशियम बैठा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन्स भेजी जा रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है। तो वो इधर इलेक्ट्रॉन्स अब ज्यादा होते जा रहे हैं। अब ली शैटलर प्रिंसिपल बीच पे ले आओ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये इक्विलिब्रियम था ना, H2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था और H+1 फॉरवर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा था। तो ये दूसरा इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया, उसने इलेक्ट्रॉन्स भेजने शुरू कर दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होनी शुरू हो गई है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो ली शैटलर प्रिंसिपल वुड ट्राई टू डू द ऑपोजिट, इट्स गोइंग टू ट्राई एंड कंज्यूम और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इक्विलिब्रियम जो है ना फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इट्स गोइंग टू शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और वो जो H+1 आयंस होंगे ना, उनको वो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करने पड़ेंगे क्योंकि वो उधर से इलेक्ट्रॉन्स भेजी जा रहा है, ठीक है। तो खुद इमेजिन करो कि H+1 यहाँ बैठा हुआ है, वो उधर से इलेक्ट्रॉन्स आई जा रहे हैं मैग्नीशियम की तरफ से, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे कमिंग इन, तो वो बेचारे H+1 को फिर गेन ही करने पड़ेंगे, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो साथ वाला इलेक्ट्रोड है वो भेजी जा रहा है उसकी तरफ, ठीक है। तो और ली शैटलर प्रिंसिपल से भी मैंने समझा दिया कि ये इक्विलिब्रियम फिर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, ठीक है। दिस इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड, इट्स गोइंग टू बी अफेक्टेड। और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
और इसका मतलब ये कि जब आप दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करते हो तो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है, ठीक है। वी so I'm going to just write the reaction that's going to take place now. This is now, this is the reaction that's happening now. Say for step forward. Say for step forward. Backward reaction अब चल ही नहीं रहा. Just 1 second. अच्छा ये बात समझ आइए सारों को? सायरा, इज दिस क्लियर? माहीन, पता नहीं बाकी नाम ही नहीं आ रहे थे यहाँ पे। जैबिंदा, जमीन। जी सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, सो द थिंग इज कि मतलब ये होपफुली सारों को आइडिया क्लियर हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक से दूसरी की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया है और इक्विलिब्रियम वाला चक्कर जो है ना वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब या तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ये ऑब्वियसली ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। और यही हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि हायर पोटेंशियल जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ठीक है। और फिर ये वाला इलेक्ट्रोड अब इलेक्ट्रॉन्स भेजी जा रहा है दूसरी साइड पे, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल जो होगा उधर ये इक्विलिब्रियम चल रहा था। ये खैर मैंने इसको सही तरीके से लिख दें। दिस इज, अच्छा इधर ये इक्विलिब्रियम चल रहा था, Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और Mg, एंड दिस वाज -2.38 वोल्ट्स। इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हुए दूसरी साइड पे जा रहे हैं, यानी इधर इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है, ठीक है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हुए हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, यानी ये जो रिएक्शन होगा ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इट वुड स्टार्ट लूजिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स, इट वुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने रूल यही पढ़ा था कि लोअर पोटेंशियल जो होता है दैट्स द वन दैट्स ऑलवेज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये इसका भी इक्विलिब्रियम जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया, इट्स नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ना सीधा करके लिखूं, क्योंकि Mg इज द वन दैट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Mg2 प्लस, तो रिएक्शन क्या होगा? Mg इज द वन दैट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। So this here is the reaction that's now taking place at this electrode. तो simple, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। Two things are going to happen once you connect two electrodes together. आपको ली शैटलर प्रिंसिपल में जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो ली शैटलर प्रिंसिपल उसमें समझा रहा था कि अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की आने शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ली शैटलर प्रिंसिपल यही कहता है कि जी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो उसको कम करने की कोशिश करेगा। एंड द अदर साइड कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम वुड ट्राई टू मेक मोर इलेक्ट्रॉन्स, इट्स गोइंग टू ट्राई एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो जस्ट टू सम दिस होल डायग्राम आप, कि जब भी दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करोगे ना, there's going to be a potential difference. One side would be a higher potential, चाहे वो लेफ्ट है या राइट है, that depends. One side is going to be your higher potential, the other side is going to be your lower potential. और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल की तरफ। सो इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो टुवर्ड्स दिस। ये वाला इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इट्स द हायर पोटेंशियल। वही हमने पढ़ा है कि हायर पोटेंशियल जो भी ई नॉट हायर पोटेंशियल होगी दैट लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और जो लोअर पोटेंशियल वाला है वो फिर उल्टा इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू कर देगा, एंड योर इक्विलिब्रियम्स आर गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड। एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। वो इक्वेशन मैंने सीधी करके बना लिख दी है, क्योंकि वो इट वाज गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस वन। तो Mg तो मैंने उसको सीधा करके लिख दिया, ठीक है। सो दीज आर द टू रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ। और यू कैन
you can say कि these are my half reactions. कि आधा रिएक्शन इधर चल रहा है एक साइड पे और आधा रिएक्शन दूसरी साइड पे चल रहा है. अच्छा, जिस साइड पे ना रिडक्शन होती है उसको कैथोड कहते हैं. रिमेंबर, कैथोड की डेफिनेशन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती. उसकी डेफिनेशन होती है कि जहां पे रिडक्शन हो रही होती है. तो कैथोड का ना पॉजिटिव नेगेटिव से एज सच इतना लिंक नहीं होता जितना उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन से होता है. और दूसरी साइड है कि दूसरी साइड जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है दैट्स योर एनोड. ठीक है, तो इस तरह आप लेबल करते हो ये कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है. उनके पोटेंशियल्स वगैरह ना आप नहीं देखते. ठीक है, आप वो देखते हो कि उधर रिएक्शन क्या हो रहा है. तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम. और इन दोनों इक्वेशंस को ना अगर आप एड अप करो ना, सिंपली एड द रिएक्टेंट्स, एड द प्रोडक्ट्स, तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाता है. सो आई एम गोइंग टू जस्ट डू दैट. तो यू हैव रिएक्टेंट्स एंड यू हैव प्रोडक्ट्स. तो दोनों इक्वेशंस के ना मैं लिख देता हूं कि देयर इज Mg changing into Mg2 plus 2 electrons, and there is 2H plus 1 gaining 2 electrons to form H2. तो आपने ना एक काम करना है कि पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट इक्वल कर लो. वो हम आगे लिख भी देंगे. इस केस में इक्वल है. और फिर वो रिएक्टेंट्स को एड अप कर लो. सो द रिएक्शन दैट्स हैपनिंग इज Mg plus 2H plus 1 लेफ्ट साइड पे, और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं दैट इज Mg2 plus plus H2. ये आपका ना ओवरऑल रिएक्शन है दैट्स हैपनिंग इन दिस केस. ठीक है, तो ये क्लियर है सारों को? जी सर. चलो ठीक है, इसी को रिवाइज करो. ये होपफुली मैं अभी कोशिश करूंगा कि ये अपलोड भी कर दूं लेक्चर. अब हमने आगे ना ये प्रैक्टिस करने हैं. अच्छा, रिमेंबर कि ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो. यू कैन ऐड एनी टू इलेक्ट्रोड्स टुगेदर. कोई भी डेटा बुकलेट में पकड़ो. हायर पोटेंशियल वाला जो है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, लोअर पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है, तो ये फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं इधर से. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क मी. Sir, what was the use of salt bridge? हाँ, वो अभी मैंने नहीं एक्सप्लेन किया. आई एक्सप्लेन दैट टुमारो. ठीक है, ये रिमाइंड करा था ना मुझे कि सॉल्ट ब्रिज जो है ना, आई एक्सप्लेन दैट. उसके लिए थोड़ा सा वो वर्किंग वगैरह इसी के ऊपर करूंगा. ठीक है, तो आई डू दैट टुमारो देन. So just make sure कि सारों ने अटेंडेंस प्रेजेंट. अच्छा, just make sure everyone is written present, so we can continue tomorrow now. ठीक है, okay then, take care. Allah Hafiz.